इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा सीट शामिल है। तो वहीं पीएम मोदी के हनुमान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान और उनकी पार्टी पर सबकी निगाहें हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे, यानी कि कल। नतीजों से पहले अलग अलग मीडिया चैनलों और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। हाजीपुर सीट भी चिराग के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में लोजपा रामविलास को 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल भी चिराग के पक्ष में ही दिख रहा है। हालांकि कुछ चुनावी विश्लेषक चिराग पासवान को 5 सीटें जीतने का अनुमान जता रहे हैं। वहीं कुछ खगड़िया और वैशाली सीट पर नुकसान का दावा भी कर रहे हैं। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम लोग बिहार की सभी 40 सीटें जीत रहे हैं। यह 7वां चरण हम लोगों को 400 पार भी कराएगा। एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारी पार्टी भी 5 की 5 सीटें जीत रही है। अभी तो मात्र एग्जिट पोल में ही परिणाम आए हैं, पूरी झांकी तो अभी बाकी है। पाटलिपुत्र से एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमला करना कायरतापूर्ण हरकत है। विपक्षी दल और उनके समर्थक अपनी हार देखकर बौखला गए हैं। प्रशासन से मांग है कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द चिन्हित कर उचित कार्रवाई करें। बता दें कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा सीट शामिल है। पिछले चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 7 पर जीत भी मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे। हारने वाले यही शिवचंद्र राम थे। वह सीट दिवंगत रामविलास पासवान की थी और उनके बाद यहां से पशुपति कुमार पारस ने कमान संभाल रखी थी। इस बार चिराग पासवान ने अपना दावा ठोक दिया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने चिराग पासवान को यह सीट दे भी दी। पशुपति पारस ने पहले तो विद्रोह जरूर किया, लेकिन बाद में अपना समर्थन देने का दावा करते रहे। जमुई लोकसभा अपने जीजा अरुण भारती को सौंपने के बाद चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया। पीएम मोदी ने भी यहां चुनावी सभा की, जनता से चिराग के पक्ष में वोट देने की अपील की। चिराग का मुकाबला राजद प्रत्याशी शिवचंद्र राम से है। अब तक आए सभी एग्जिट पोल में चिराग पासवान के जीतने का अनुमान है। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी के हनुमान के खाते में यह सीट आती है या नहीं। तो वहीं आपको बता दें, 7वें चरण के चुनाव से पहले एनडीए के हर नेता 40 से 40 सीट जीतने का दावा कर रहे थे। 1 जून को मतदान खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल जारी हुए वह उनके दावे की पुष्टि ही नहीं कर रहे। एनडीए को बिहार में बढ़त जरूर मिली है, लेकिन 2019 की तुलना में कुछ सीटों पर नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको 2019 के एग्जिट पोल के नतीजे भी बताते चलें। 2019 में एनडीए की भारी जीत का अनुमान लगाया गया था। एग्जिट पोल में एनडीए को 34-36 सीटें मिली थी। हालांकि जब रिजल्ट आया तो एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली। वहीं महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली थी। एग्जिट पोल के नतीजों को आप कितना सटीक मानते हैं और चुनाव परिणाम को लेकर आपका क्या अनुमान है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चुनाव से जुड़ी ऐसी अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।